हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेलीग्लिम्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू में आज के एपिसोड में आप देखेंगे मनोरमा बोंदिता का रूम का दरवाज़ा खटखटाती है। बोंदिता दरवाज़ा खोलती है और वो याद करती है कि अनिरुद्ध ने उसको कितना कुछ सुनाया था। वो गुस्से में जाके बेड पे बैठ जाती है। मनोरमा उसके पास आती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे जो घाव है उस पे मरहम लगाने आई हूँ। बोंदिता मनोरमा को देख के अलग अलग टाइप के चेहरे बनाती है। मनोरमा उसको कॉपी करती है और जैसा वो करती है वैसे ही करती है। बोंदिता बोलती है कि मैं आपको ये मरहम नहीं लगाने दूंगी। मनोरमा बोलती है मैं ये करके रहूँगी। बोंदिता बोलती है मैं कभी हारती नहीं। तभी मनोरमा बोलती है मैं भी कभी हारती नहीं। देख, क्या तुम अपनी टंग को, अपनी जीभ को नाक तक टच कर सकती हो? बोंदिता ट्राई करती है, नाक तक टच करने का कोशिश करती है। इसी बीच मनोरमा चालाकी से उस पर मरहम लगा लेती है और त्रिलोचन ये सब देख रहा होता है और वो खुश होता है मनोरमा की इस बिहेवियर से। मनोरमा जब जा रही होती है, संपूर्णा उसका हाथ मरोड़ लेती है और बोलती है कि तुम अपनी सौतन के साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हो। मनोरमा उसको चेतावनी देती है, बोलती है दोबारा से कभी हिम्मत मत करना मुझे इस तरह टच करने की। संपूर्णा बोलती है मैं तो तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती हूँ। मनोरमा बोलती है अगर आप अपनी खुद की बहन के बारे में इतना बुरा सोच सकती हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तुम्हें मेरे और बोंदिता के रिश्ते के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो बोलती है मनोरमा संपूर्णा से। संपूर्णा बोलती है मैं तुम्हारी सास हूँ और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से लेसन सिखाऊंगी, अच्छा पाठ पढ़ाऊंगी। मनोरमा उसको जवाब देती है, बोलती है मैं उसी को रिस्पेक्ट देती हूँ जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। और वो संपूर्णा को दोबारा चेतावनी देती है कि दोबारा मुझे इस तरह परेशान ना करे। संपूर्णा ये सब सुन के काफ़ी शौक हो जाती है कि वो इतनी ऐसे कैसे बात कर रही है उससे। तभी त्रिलोचन बोलता है बहू आ जाओ आरती कर लो। तभी बिहारी ये कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि वो किसको बुला रहे हैं, बोंदिता या मनोरमा को। बोंदिता वहाँ आती है और सोचती है कि अब मैं मनोरमा को अपनी दुर्गा माँ को नहीं छीनने दूंगी। उसने मेरी माँ को छीना, मेरे पति बाबू को छुआ, और दुर्गा माँ को नहीं छीनने दूंगी अपने आप से। और बोलती है मैं उसको आरती नहीं करने दूंगी। अनिरुद्ध मनोरमा को बोलता है कि तुम्हें आरती करनी होगी ताकि बोंदिता और हर्ट हो सके और वो ये सब देख के उसे लगे कि सब कुछ उसके हाथों से जा रहा है, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है, तो वो पढ़ाई में अपना कंसंट्रेट करे। मनोरमा बोलती है ठीक है, वो अपना सर हिलाती है, बोलती है ठीक है। वहीं बोंदिता बटुक से बोलती है कि तुम मुझे ग्लू दो, ताकि वो सोचती है कि मनोरमा को वो आरती ना करने दे। बटुक उसको सपोर्ट करता है और वो बोलता है मैं तुम ही अच्छी लगती हो बस मुझे। बटुक मनोरमा को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि बोंदिता अपना प्लान पूरा अच्छी तरीके से कर सके। बटुक मनोरमा से अजीबोगरीब सवाल पूछता है और ये अजीबोगरीब बातें करता है ताकि बोंदिता टेबल पर ग्लू लगा सके और इस सिचुएशन का पूरा एडवांटेज ले सके, और वो टेबल पे ग्लू गिरा देती है। अनिरुद्ध तभी वहाँ आ जाता है और उसका हाथ मनोरमा के साथ चिपक जाता है टेबल पे, क्योंकि उस पर बोंदिता ने ग्लू लगाया था टेबल पे। बोंदिता ये सब देख के काफ़ी शौक हो जाती है और वो सोचती है कि मैं इनका हाथ छुड़ा सकूं। अनिरुद्ध समझ जाता है कि ये बोंदिता ने ही किया है और वो जानबूझ के मनोरमा का हाथ पकड़ता है। तभी त्रिलोचन मनोरमा को बुलाता है कि पूजा के लिए आ जाओ। मनोरमा बोलती है मैं ये घूंघट नहीं रख, पूजा के लिए जाना लेकिन मैं घूंघट नहीं रख सकती, और मैं कैसे करूँ कि मैं हाथ तो चिपका हुआ है टेबल पे। अनिरुद्ध बोलता है हम दोनों एक साथ आरती करेंगे एक कपल की तरह। वो बोलता है मैं तुम्हारा घूंघट रख दूँगा। तभी बोंदिता उनको रोकती है और बोलती है इसके मनोरमा के हाथों में ग्लू है, अगर उसके बालों में लग गया तो ये बिल्कुल भी बाल पूरे ख़राब हो जाएंगे। बोंदिता बोलती है रुको, एक सॉल्यूशन है। वो गर्म पानी लेके आती है और मनोरमा और अनिरुद्ध का हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, और लेकिन फिर वो छूट जाता है, अलग हो जाते हैं हाथ। तभी बोंदिता बोलती है कि मैं मनोरमा को मंत्र नहीं पढ़ने दूंगी।
मनोरमा बोलती है, त्रिलोचन से बोलती है कि मुझे दुर्गा मंत्र नहीं आते हैं। वंदिता मनोरमा को टॉन्ट मारती है और बोलती है रॉय चौधरी की बहू को दुर्गा मंत्र पढ़ने आनी चाहिए, वंदिता याद होनी चाहिए, सॉरी। वंदिता मनोरमा को बोलती है कि मुझे तो आते हैं, और वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो मनोरमा अनिरुद्ध के लिए एक अच्छी वाइफ नहीं है। त्रिलोचन मनोरमा से बोलता है कि तुम इन सब के बारे में कैसे नहीं जानती? तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि तुम्हारे अंदर सब गुण है, तुम्हें सब कुछ आता है, पर तुम एक आरती करना भी नहीं जानती हो। वंदिता आरती करने ही जा रही होती है, लेकिन अनिरुद्ध उसको रोक लेता है और वो बोलता है कि मनोरमा उसकी वाइफ हो और वो उसके साथ ही आरती करेगा। वो बोलता है कि मैं उसको किताब दिखाऊंगा, इसमें से मनोरमा पढ़ के मंत्र पढ़ लेगी। तभी मनोरमा बोलती है कि मैं अनपढ़ हूँ, जो लेटर मैंने पहले भेजा था वो मेरी फ्रेंड लिखा था अनिरुद्ध के लिए। अनिरुद्ध ये सुन के काफ़ी शॉक हो जाता है। वंदिता बोलती है काफ़ी लेट हो गया है, हमें अब आरती करनी चाहिए। तभी अनिरुद्ध एक अलग सॉल्यूशन निकाल लेता है कि बोलता है कि मैं पढ़ूंगा और मनोरमा मुझे मेरे पीछे पीछे बोलेगी। वो बोलता है एक हस्बैंड और वाइफ दोनों एक आत्मा होती है। वंदिता ये सब सुन के काफ़ी हर्ट हो जाती है और अनिरुद्ध ये सब जानबूझ के करता है और वो शंख प्ले करती हैं। अनिरुद्ध मंत्र पढ़ता है, मनोरमा का हाथ जल जाता है क्योंकि दिए का जो फ्लेम है उसकी वजह से। आरती की थाली नीचे गिर जाती है। त्रिलोचन ये सब देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं दुर्गा माँ का इंसल्ट बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। मनोरमा को आरती भी नहीं आती और ये भी नहीं पता है कि उसको कैसे अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करना है। मनोरमा वो उसकी आरती दिए को नोटिस करती है और वो सोचती है कि इसमें कुछ अलग है, किसी ने इसमें कुछ मिक्स कर रखा है। तो वंदिता ये सब सुन के शॉक हो जाती है।